हाँ, अब यहाँ हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म समझने के लिए इस डायग्राम पे हम आते हैं, वेयर origin O have a coordinate 0 0 0 and one charge is q1 which have coordinate x1 y1 z1 and one charge is q2 which have coordinate x2 y2 z2. This is the position vector of q1, this is the position vector of q2, and this is the separation vector between q1 and q2. Here q1 is denoted by q0 which is called test charge, and q2 is denoted by capital Q which is called source charge. Test charge, the charge due to which we experience the electric field at a place, and source charge is the charge due to which an electric field present at a place. Here q1 and q2 two charge, and we have to calculate electrostatic force between these two charges in vector form. Simply the magnitude of Coulomb's law simply the magnitude of the electrostatic force by Coulomb's law, we know that 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square, हम सब अच्छी तरह से इसे जानते हैं। आज हम लोग इस चक्कर में है कि ये जो वेक्टर फॉर्म इसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप वाइज धीरे धीरे चल रहे हैं नीचे की तरफ। ये आगे की तरफ हम चल रहे हैं, जैसे q1 हो गया, q2 हो गया, इसके पोजीशन वेक्टर r1 हो गए, इसके पोजीशन वेक्टर r2 हो गए। तो अब हम ये r1, यहाँ पे r1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ q1, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो x1 माइनस 0 आई कैप, y1 माइनस 0 जे कैप, z1 माइनस 0 के कैप, यानी 0 के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष, रिलेटिव टू द ओरिजिन, एंड वी हैव टू डू इट x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड r2 vector position vector of q2 which is equal to also x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, and the separation vector r2 minus r1 कैसे होगा। तो r2 वेक्टर में से r1 वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, एंड द मॉड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर या सेपरेशन वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट x2 इज माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं। निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड, अब इसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, आर कैप इज वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, यानी मॉड आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q1 एंड q2 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो क्या होगा, वेक्टर या फिर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो दो चार्ज के बीच लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसके फार्मूले हैं, ये सिंपली हम जानते ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जो r कैप हमने निकाला है वो डायरेक्शन देगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और ये r कैप निकालने के लिए ही ऊपर ये सारी व्यवस्थाएँ की गई है कि r कैप हम कैसे निकालेंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर r को जो है इस रूप में जब हम लिखेंगे तो इसका एक और फार्मूला ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r क्यू r वेक्टर। ये दो फार्मूले जो आपके सामने आ रहा है ये वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो आपने सेपरेशन वेक्टर लिया है, ये सेपरेशन वेक्टर आपने जो लिया है, ये सेपरेशन वेक्टर q1 और q2 का जो लिया है, ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 विथ रिस्पेक्ट टू q2 भी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 विथ रिस्पेक्ट टू q2 भी है, इसे लिख सकते हैं। और इस आधार पे इसको r वेक्टर इक्वल टू हमने लिखा है r2 माइनस r1, और यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है।
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया हमने वेक्टर फॉर्म आपका हो गया यहाँ पे। अब इसका फार्मूला तो हमने क्लियर हो गया। देखिए यहाँ शुरू से ये आपका ओरिजिन था, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, फिर दोनों के बीच हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने की कोशिश किया, तो पोजीशन वेक्टर दोनों के लिए लिया, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया जिसको सेपरेशन वेक्टर के रूप में लिया, फिर इस वेक्टर का हमने डायरेक्शन में आर कैप निकाल लिया, फिर दोनों के बीच का जो फोर्स है हमने वेक्टर फॉर्म में लिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और आर कैप। ये आर कैप इसका क्या बताता है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहे हैं उसके डायरेक्शन बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे, क्योंकि जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दो केस हम आपको समझा रहे हैं, एक Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और एक केस है Q1 Q2 लेस देन 0। अब Q1 Q2 जो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि Q1 और Q2 में से कोई एक पॉजिटिव है और कि एक नेगेटिव है, क्योंकि तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि दोनों में से दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी हमेशा 0 से ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, मान लो एक Q1 हमने लिया, एक Q2 लिया। अब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, यहाँ रिपल्सन फोर्स दोनों काम कर रहे हैं। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R है, अब यहाँ Q1 Q2 यानी Q1 Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने आपको दिखा रहे हैं, देखिए R12 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2 दैट इज R12, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसको R12 लिखेंगे। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ R21 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2 दैट इज R12। और R12 किसका डायरेक्शन बताएगा, F12 का, और F12 क्या है, Q1 पर Q2 के द्वारा अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स का डायरेक्शन है, और R12 कैप इसका डायरेक्शन दिखाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रेस्पेक्ट टू Q2, अगर उस उल्टा करते हैं तो R21 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। R12 हमेशा R12 क्या होगा, अपोजिट ही होगा, तो R12 इक्वल टू माइनस R21 का कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, द फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स एक्ट ऑन Q1 यानी Q1 पे फोर्स Q2 के द्वारा दैट इज F12, इसका डायरेक्शन क्या होगा R12 का, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ये R स्क्वायर है, 1 2 मतलब 1 के ऊपर 2 के द्वारा, और R12 मतलब R कैप ही है, मतलब R12 बता रहा है कि 1 का 2 के रिलेटिव में, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये आपका जो है F12 हो गया। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के द्वारा अप्लाइड फोर्स। अब उसका ये हो गया मैग्नीट्यूड जो दोनों के लिए सेम होगा, और ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन इस डायग्राम में दिखा दिया गया है ऐसे, और यही रिपल्सन फोर्स ऐसे F भी है, F12। अब जस्ट इसके उल्टा चलते हैं, द फोर्स एक्ट ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अब यहाँ पे क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, और ये हो गया इसका डायरेक्शन यानी ऐसे, और इधर ही F21 भी है, और इधर R21 का डायरेक्शन भी है। तो देखिए कुछ ये हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट विच रिपल्सिव फोर्स। ये हो गया पहला केस, फर्स्ट केस, जब दोनों
या तो पॉजिटिव हों या तो निगेटिव हों। दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी यही होगा, दोनों निगेटिव होंगे तब भी यही होगा केस। लेकिन अब यहाँ दूसरा केस ये कहता है कि इफ़ Q1 Q2 लेस देन 0, यानी इन दोनों में से कोई एक जो है पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशनों में फोर्स देखिए अब क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ फोर्स के डायरेक्शन अट्रैक्टिव होंगे। अब दोनों के डायरेक्शन जब अट्रैक्टिव हो गए तो पिछला वाला जो डायरेक्शन ऐसे ऐसे था, अब ऐसे ऐसे हो गए, तो दोनों फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। मैग्नीट्यूड तो वही हो गया, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो इसलिए हम F12 वही लिखेंगे, बस यहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ भी F21 वही लिखेंगे, बस यहाँ माइनस लगा देंगे। यानी इसका मतलब सेंस से ही समझ में आ गया कि इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। तो इस तरह आप इसका वेक्टर फॉर्म दोनों के समझ में आ गया। ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ इसी को समझाने की कोशिश किया कि आप बहुत लोगों का कंप्लेन था कि सब लोग समझा रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझसे एक टीचर ने कहे कि सर इसको समझा दीजिए, कुछ बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया। अब फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं बहुत तेज़ी से। ये है आपका Q1, ये है Q2, ये है ओरिजिन, इसके पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, एंड दोनों के बीच का जो सेपरेशन वेक्टर निकालेंगे। जब तक पोजीशन वेक्टर नहीं मिलेगा सेपरेशन वेक्टर से ऐसे निकालेंगे। दोनों के सेपरेशन वेक्टर निकालने के लिए हमने दोनों को पोजीशन वेक्टर लिखा और फिर दोनों में से घटा के यानी सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या कर दिया, इसका सेपरेशन वेक्टर निकाल लिया। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है आप लोगों को, ये सेपरेशन वेक्टर आपके सामने निकल गया। सेपरेशन वेक्टर निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसका डायरेक्शन निकल गया, फिर इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म हमने लिख दिया। ये जब भी वेक्टर फॉर्म पूछता है तो इतना ही काफ़ी है, वेक्टर फॉर्म में बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही तक। लेकिन जब एग्जाम्पल आपको देखना है यानी समझना है कि कैसे होगा, तो हमने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि एक केस जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब, और दूसरा केस जब दोनों एक केस जब दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तब, और दूसरा केस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो एक केस ये हो गया और दूसरा केस आपका ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह आप जो है इसके वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए सपोज दो आपके यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पे दो चार्ज Q1 के, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q1 एंड दूसरा चार्ज Q2। सपोज दैट मान लो वन चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज मान लो इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है और इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, ठीक। और अब आपसे कहा जाए कि इसका जो है कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिए अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेशन वेक्टर निकालेंगे। सेपरेशन वेक्टर इन दोनों के बीच का निकालिएगा, क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप यानी 3 माइनस 1 आई कैप यानी 2 आई कैप, फिर प्लस 4 माइनस 2 जे कैप यानी 2 जे कैप। दिस इज द सेपरेशन वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन निकाल लीजिए आर कैप, तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो मॉड आर निकाल लेंगे, √2 प्लस √4 √8 हो जाएगा। तो ये आर कैप निकल गया। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा, या फैक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये इसका वेक्टर, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर दो चार्ज दे दिए जाते हैं Q1 और Q2 और दोनों के कोऑर्डिनेट अगर दे दिए जाते हैं, तो आप वेक्टर फॉर्म में दोनों के फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं इजीली बाय दिस मेथड।
और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा। थैंक यू।